प्रार्थनाशील की पात्रता। प्रार्थना से आत्मबल बढ़ता ही है, मनोबल भी बढ़ता है। जिसका जितना मनोबल अधिक होगा, उसका उतना ही तीव्र संकल्प तरंग आकाश में दूरगामी होगा। मनोबल बढ़ाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्रार्थनाकर्ता में परम शुचिता, परम सत्य तथा परम विश्वास का होना आवश्यक है। इन तीन व्रतों के साथ साथ हाँ को न में और न को हाँ में नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने किसी को 50 रुपए देने को कहा, किंतु बाद में विचार आया कि यह लौटा नहीं सकेगा, तो मना कर दिया। ऐसा करने से आपके 50 रुपए तो बच जाएंगे, किंतु आपका मनोबल कम हो जाएगा। अतः वचन देने के पूर्व भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए और बाद में उसको पालन करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। किसी मित्र से उसके यहाँ जाने का कोई समय नियत किया हो, तो फिर उस समय पर जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश जाना संभव न हो, तो उस समय के पूर्व उसे सूचित कर देना चाहिए। इंग्लैंड के नागरिकों के जीवन में ये बातें उतर गई हैं, किंतु भारतीयों में यह बात आई नहीं। वचन पालन करने में पूरी तत्परता बरतनी चाहिए। प्रार्थना किसी व्यक्ति के लिए करनी हो तो पात्रता भी देखनी आवश्यक है। किसी अपराधी को न्यायालय में मुकदमे से छूट जाने के लिए प्रार्थना करना तो न्याय में विघ्न डालना है। पर क्योंकि वह मेरा साला है इसलिए प्रार्थना करना आवश्यक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब साधारण लौकिक सज्जन अनुचित व्यक्ति का अनुमोदन करना पसंद नहीं करता, तो फिर भगवान को कांटों में क्यों खींचना। फिर प्रार्थना करने पर भी ऐसी प्रार्थना निष्फल ही रहती है। पहले इस बात की सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है कि हम उचित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तत्पश्चात ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे अवसर आते हैं कि परिवार के संबंधी मित्र कहते हैं कि अमुक के लिए आप प्रार्थना करें, चाहे वह फिर अपराधी ही क्यों ना हो, और मना करने पर रुष्ट भी होंगे। परंतु उनकी रुष्टता का विचार न करके अस्वीकार कर देना चाहिए। जगत की रुष्टता से न डरकर भगवान की रुष्टता से डरो। शुचिता के विषय में स्वामी जी बोले, जैसे कोई अधिकारी है और उसे लड़की के विवाह के लिए रुपयों की आवश्यकता है, और वह यदि सोचे कि घूस ले ली जाए तो क्या बुराई है। सरकार की दृष्टि बचाने के षड्यंत्र रचकर घूस ले लेता है। हर चोरी की तो जांच होती नहीं, फिर जांच होने पर चोरी भी सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि वह पहले ही बचने की व्यवस्था बना रखता है। किंतु इसमें अशुचिता तो है ही। सरकार की दृष्टि से बचा जा सकता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि से नहीं। इससे मनोबल घटता है। ऐसे लोग कभी सत्य संकल्प नहीं हो सकते। जो चोरी करते हैं वे पकड़े जाने पर घूस भी बहुत देते हैं, क्योंकि चोरी में कमाई प्रचुर होती है। अनुचित कमाई का पैसा आता है, उसे खर्च करने में भी दर्द नहीं होता। ठेकेदार अभियंताओं को घूस देते हैं और अपना बचाव करते हैं, अर्थात सरकारी चोरी करते हैं, अशुचिता से रुपया बचाते हैं। कुछ उनमें से अभियंताओं को घूस में देते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना के लिए उपयुक्त नहीं। रेडियो यदि ठीक हो तो दूर दूर के केंद्रों की ध्वनि पकड़ सकता है, और प्रसारण केंद्र बड़ा हो तो दूर दूर तक शब्द फेंक सकता है। ध्वनि तो सभी आकाश में तरंग रूप से जाती हैं, किंतु प्रार्थना के समय मनोबल से संकल्प तरंग सूक्ष्म शक्ति के साथ दूरगामी होता है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना भगवान के पास सुनी जा रही है। जिस प्रकार की रेडियो स्टेशन पर गाने वाले अथवा भाषण देने वाले को विश्वास होता है कि मेरे शब्द देश विदेश में जाएंगे और सुने जा सकेंगे, रेडियो से वे तरंग कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। प्रार्थना के समय हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। कभी कभी शाब्दिक उत्तर भी मिल जाता है। इसके लिए प्रार्थी का मन निर्मल तथा मन संकल्प तीव्र होना चाहिए।